श्री गुरुवे नम। मित्रों, आज हम इस वीडियो में कुंडलिनी जागरण के विषय में चर्चा करेंगे। तंत्र के अनुसार कुंडलिनी को किसी एक अथवा कई उपायों द्वारा जागृत किया जा सकता है। इनमें से पहले उपाय का तो अभ्यास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह है जन्म से ही कुंडलिनी का जागृत होना। हम में से अधिकांश के लिए इस उपाय का सहारा लेने में अब बहुत देर हो चुकी है, परंतु लोग ऐसे बच्चों को जन्म देने में अवश्य समर्थ हो सकते हैं जिनकी कुंडलिनी जन्म से ही जागृत हो। जन्मजात कुंडलिनी जागरण 2, मंत्र के द्वारा कुंडलिनी जागरण 3, तपस्या के द्वारा कुंडलिनी जागरण 4, जड़ी बूटियों द्वारा कुंडलिनी जागरण 5, राजयोग द्वारा कुंडलिनी जागरण 6, प्राणायाम द्वारा कुंडलिनी जागरण 7, क्रियायोग द्वारा कुंडलिनी जागरण 8, तांत्रिक दीक्षा द्वारा कुंडलिनी जागरण 9, शक्तिपात द्वारा कुंडलिनी जागरण 2, प्राणायाम के द्वारा मंत्र का श्वास सुरती पर जाप करते हुए निराकार प्रकाश का या इष्ट देवता का ध्यान करते हुए स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंचने में सफल होते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान पेडू में है। यहाँ पर सिंदूरी वर्ण का षट्दल कमल है, जहाँ से 6 ओर को नाड़ियों का जाल निकलकर शरीर में फैलता है। इसकी ज्ञानेंद्रिय रसना तथा कर्मेंद्रिय लिंग है। यहाँ भुवः लोक है और जल तत्व का वास है। साधक के यहाँ स्थित होते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का प्रायः नाश हो जाता है। उसकी स्मरण शक्ति बहुत ही प्रखर हो जाती है तथा उसे कई अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है और उच्च लोक के देवताओं के दर्शन होते हैं। उन सिद्धियों के द्वारा यदि वह यहाँ पर भी प्रलोभनों का शिकार हो गया तो नीचे गिर जाता है। सिद्ध पुरुषों ने अपने शिष्यों के इन प्रलोभनों से मार्ग भ्रष्ट होने की संभावनाओं पर विचार किया और अनेक साधन, उपाय, क्रियाएं आविष्कृत की, जिनके द्वारा साधक इन बाधाओं को पार कर सके। साधना का अंतिम लक्ष्य सहस्त्रसार में शिव व शक्ति तक पहुंचाता है। शिव निष्क्रिय शव रूप में तथा शक्ति इस शरीर की क्रियाओं का संचालन करती है और समष्टि रूप में इस सारे ब्रह्मांड का संचालन करती है। बालक भाव से उस शक्ति की मां के रूप में साधना करना और उससे याचना करना कि वह विघ्न बाधाओं को पार कराकर अपने पास तक पहुंचाने में सहायता करे। मां की साधना में पथभ्रष्ट होने की आशंका ही नहीं है। आज तक इस पृथ्वी पर और भारत भूमि पर सहस्त्रों की संख्या में इस तांत्रिक साधना से सिद्ध होने वाले योगी पुरुष हो चुके हैं। कुंडलिनी काली और दुर्गा, यदि जागृत कुंडलिनी को नियंत्रित न किया जा सके तो उसे काली कहते हैं, किंतु यदि उसे नियंत्रित करके अर्थपूर्ण बनाया जा सके तो यही शक्ति दुर्गा कही जाती है। काली नग्न है एवं काले या धूम्र रंग की एक देवी है जो 108 मानव खोपड़ियों की माला पहने हुए है तथा जिन्हें विभिन्न जन्मों का प्रतीक मानते हैं। काली की लपलपाती हई लाल जीभ रजोगुण का प्रतीक है व इसका गोलाकार घूमना रचनात्मक गतिविधि का संकेत है। इस प्रकार विशेषण प्रतीकों के द्वारा देवी साधकों को संकेत देती है कि वे रजोगुण को नियंत्रित रखे बाएं हाथ में धारण की हुई बलि की तलवार और नरमुंड सृष्टि के विनाश के सूचक है। अहंकार और मृत्यु का अर्थ प्रकाश और जीवन की अनुपस्थिति कतई नहीं है, वरन वे ही इनके मूल है। पुरुष स्थिर है और वह शक्ति तत्व सो क्रियाशील होता है। आथ साधक ब्रह्मांडीय शक्ति की उपासना स्त्री रूप में करते हैं, क्योंकि यह पक्ष गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। पुराणों में काली शक्ति के जागरण का विवरण विस्तार से पाया जाता है। जब काली जागृत होकर क्रोध से लाल हो जाती है तो सभी देवता दानव चकित और शांत हो जाते हैं। वे यह भी नहीं जानते कि देवी क्या करने जा रही है। वे भगवान शिव से उसे शांत करने की प्रार्थना करते हैं, किंतु रक्त और मांस की प्यासी काली क्रोध में दहाड़ती हुई भगवान शिव की छाती पर मुहर खोलकर खड़ी हो जाती है। जब देवता उसे शांत करने की स्तुति आदि करते हैं
तब जाकर कहीं उनका क्रोध शांत होता है। इसके बाद उच्च अधिक सौम्य तथा अचेतन की प्रति दुर्गा शक्ति प्रकट होती है। दुर्गा सिंह पर सवार एक सुंदर देवी है। उसकी 8 भुजाएं हैं जो 8 तत्वों का प्रतीक है। दुर्गा नरमुंडों की माला धारण करती है जो उसकी शक्ति और बुद्धिमता की प्रतीक है। सामान्यतया ये नरमुंड संख्या में 52 होते हैं। ये संस्कृत वर्णमाला के उन 52 अक्षरों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि नाद के रूप में शब्द ब्रह्मा की बाह्य अभिव्यक्तियां हैं। दुर्गा जीवन की सभी प्रतिकूल परिस्थितियों से छुटकारा दिलाने वाली एवं मूलाधार से मुक्त होने वाली शक्ति और शांति की दात्री मानी जाती है। यौगिक दर्शन के अनुसार अचेतन कुंडलिनी का प्रथम स्वरूप काली एक विकराल शक्ति है जिसका शिव के ऊपर खड़े होना उसके द्वारा आत्मा पर संपूर्ण को व्यक्त करता है। कुछ लोग कभी कभी मानसिकता अस्थिरता के कारण अपने अचेतन शरीर के संपर्क में आ जाते हैं जिसके फलस्वरूप उन्हें अशुभ और भयानक भूत पिशाच दिखाई पड़ने लगते हैं। जब मनुष्य की अचेतन शक्ति अर्थात काली का जागरण होता है तो यह ऊर्ध्व गमन के बाद उच्च चेतना दुर्गा जो आनंद प्रदायिनी है का रूप धारण कर लेती। दुष्कर साधना 2 प्राणायाम के द्वारा मंत्र का श्वास सुरती पर जाप करते हुए निराकार प्रकाश का या ईश देवता का ध्यान करते हुए स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुँचने में सफल होते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान पेड़ू में है। यहाँ पर सिंदूरी वर्ष का षट दल कमल है जहाँ से 6 ओर को नाड़ियों का जाल निकलकर शरीर में फैलता है। इसकी ज्ञानेंद्रिय रसना तथा कर्मेंद्रिय लिंग है। यहाँ भुवः लोक है और जल तत्व का वास है। साधक के यहाँ स्थित होते ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का प्रायः नाश हो जाता है। उसकी स्मरण शक्ति बहुत ही प्रखर हो जाती है तथा उसे कई अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है और उच्च लोक के देवताओं के दर्शन होते हैं। उन सिद्धियों के द्वारा यदि वह यहाँ पर भी प्रलोभनों का शिकार हो गया तो नीचे गिर जाता है। सिद्ध पुरुषों ने अपने शिष्यों के इन प्रलोभनों से मार्ग भ्रष्ट होने की संभावनाओं पर विचार किया और अनेक साधन उपाय क्रियाएं आविष्कृत की जिनके द्वारा साधक इन बाधाओं को पार कर सके। साधना का अंतिम लक्ष्य सहस्त्रसार में शिव व शक्ति तक पहुंचाता है। शिव निष्क्रिय शव रूप में तथा शक्ति इस शरीर की क्रियाओं का संचालन करती है और समष्टि रूप में इस सारे ब्रह्मांड का संचालन करती है। बालक भाव से उस शक्ति की माँ के रूप में साधना करना और उससे याचना करना कि वह विघ्न बाधाओं को पार कराकर अपने पास तक पहुँचाने में सहायता करे। माँ की साधना में पथभ्रष्ट होने की आशंका ही नहीं है। आज तक इस पृथ्वी पर और भारत भूमि पर सहस्त्रों की संख्या में इस तांत्रिक साधना से सिद्ध होने वाले योगी महापुरुष हो चुके हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो शेयर करें तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइबर्स करें। धन्यवाद।